वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज 21 नवंबर है और अलग अलग न्यूज़ आती हैं। कभी मैं पढ़ता हूँ कि कहीं पर लिखा होता है कि एग्ज़ाम प्रीपोन हो रहे हैं 10th और 12th के, कभी लिखा होता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही बात बोलूँगा कि बजाय इसके कि आप इस तरह की खबरों को सुने, उनके विषय में सोचें कि जल्दी हो जाए बाद में हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कभी भी एग्ज़ाम हो जाए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बोर्ड ने ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। अब चाहे वो नाम का ही सिलेबस है जो कम हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ तो है। तो अब आपको पता है कि आपको प्रिपेयर क्या करना है, तो आप अपना पूरा फोकस जो है वो अपनी प्रेपरेशन की तरफ रखिए, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि सिलेबस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, टाइम कम रह गया है, ज़्यादा रह गया है। इस तरह की बातें मत सोचें। बहुत ही अनसर्टेन टाइम है, बहुत ही अजीब सा समय निकल रहा है। हर दिन कोई नई बात सुनने को आती है, कोई नई चीज़ें सुनने को आती हैं, कभी वैक्सीन के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, बीइंग अ स्टूडेंट आपको केवल और केवल अपने सिलेबस के बारे में सोचना होता है, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना होता है। आप वही सोचा कीजिए, इसके अलावा कुछ मत सोचिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिलेबस से जो कट गया है ठीक है, वो कट गया है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो है उसकी तरफ तो फोकस रखिए। खैर, मैं शुरू कर रहा हूँ। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा था। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 की और क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक आपको फिगर दी हुई है यहाँ पर ना, ये फिगर है आपके लिए। Here we have a figure, okay? और इस फिगर में क्या दिया हुआ है, ये डायामीटर है, ओके, और ये एक ट्राइंगल है, आप देख रहे होंगे ये एक ट्राइंगल है। और इसके अलावा ये देखिए सेंटर नाम भी दिया हुआ है, लेबलिंग की गई है पी क्यू आर। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है जी। और कुछ एरिया जो है वो शेड किया गया है, ये एरिया शेडेड है, ठीक है जी। ये एरिया शेडेड है, ये शेडेड एरिया है, आप देख रहे होंगे। तो क्या बोला जा रहा है, यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, कुछ और चीजें भी गिवन है, और क्या गिवन है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है आपके पास। पी क्यू जो है ये है पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये 24 सेंटीमीटर है, ओके। पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एक चीज गिवन है। और दूसरी चीज क्या गिवन है वो भी देख लीजिए, आपको पी आर गिवन है, आपको पी आर भी गिवन है। और पी आर कितना है, पी आर है 7 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए क्यू आर जो है, क्यू आर इज द डायामीटर, है ना। क्यू आर जो है वो क्या है, डायामीटर है। अगर क्यू आर डायामीटर है तो मैं आपको बताऊं एंगल क्यू पी आर जो है वो 90 डिग्री होगा, विच इंप्लॉयज एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये एंगल है सेमी सर्कल में, इस ये एरिया जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ओके। क्यों है, क्योंकि ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है और ये एंगल जो है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और क्यों 90 डिग्री होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो क्यू आर कितना होगा, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है जी। दैट मीन्स सॉल्व करके देखिएगा ये 25 सेंटीमीटर बन जाएगा आपके लिए। क्यू आर जो है ये क्या बन जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर बन जाएगा, ओके। अब आपको निकालना क्या था, यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। अगर क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25/2, व्हाट इज दैट, 12.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, मतलब
हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाफ 24 इंटू 7। आप चाहें तो इसको नाम से लिख सकते हैं, लेबलिंग के हिसाब से लिख सकते हैं, मतलब पी क्यू इंटू पी आर। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको, आपके पास आप वैल्यूज पुट कीजिए। 1/2 तो कॉमन है, बाकी बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है जी, आर की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7, पी क्यू आपको पता है, पी क्यू आपको 24 दिया हुआ है, पी आर इट इज 7। बड़े आराम से आप ये वैल्यू जो है निकाल सकेंगे। ठीक है जी, तो सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मुश्किल लगे। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास एक सर्कल है, ये डायामीटर है, ये साइड ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये साइड 24 है, ये साइड 7 है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्यू आर निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर निकल गया तो रेडियस भी निकल गया। ओके, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है जी, अगर आपने रेडियस निकाल लिया तो आप एरिया सेमी सर्कल का निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये ट्राइंगल हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहां पर भी एक आपको शेडेड रीजन दिया हुआ है, मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, आप देखिए। ओके, ये सेंटर है, ये एक सेक्टर है। ठीक है, और इसके अलावा एक और सर्कल दिया हुआ है। ओके, ये एक और सर्कल दिया हुआ है, और आपको क्या बोला जा रहा है, यू आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन कौन सा, मैं आपको बता दूं, ये है शेडेड रीजन। ठीक है, ये एक शेडेड रीजन है, आप देखिए। ये एक शेडेड रीजन है। ओके, तो यहां पर गिवन क्या क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको गिवन है इफ द रेडियस ऑफ 2 concentric circles with center O are 7 सेंटीमीटर। आपको छोटा रेडियस जो है, मतलब अंदर वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर और बाहर वाले का रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, अंदर वाला जो है इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बाहर वाला ये पूरा जो है, ये पूरा ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब क्या कहा जा रहा है, एंगल AOC है 40 डिग्री, दिस एंगल थीटा इज 40 डिग्री। ठीक है जी, आपको थीटा भी गिवन है और वो क्या है, इट इज 40 डिग्री। आपको शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, बाहर वाले सेक्टर में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बाहर वाले सेक्टर में से, ओके, आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस अंदर वाला सेक्टर, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या डिफरेंस है देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, बाहर वाले सेक्टर में से, मतलब ये बाहर वाला सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 स्मॉल आर है। ओके, अब मैं यहां पर पाई थीटा 360 कॉमन ले रहा हूं, क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको सारी वैल्यूज पता है। पाई की वैल्यू क्या है, गिवन तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज की बिगनिंग में ही बोल दिया गया कि वो 22/7 है, लेकिन मैं इसको नहीं यूज कर रहा, आप बाद में पुट भी कर सकते हैं। थीटा क्या है, 40 अपॉन 360 आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, व्हाट इज दैट, इट इज गोइंग टू बिकम 0 0 कैंसिल 1/9 पाई, और ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 7। तो पाई की वैल्यू पुट करना फायदे का सौदा है। आप यहां पर 22/7 पुट कर दीजिए, आपके पास ये 7 और 7 कट जाएगा। ठीक है, ये भी 3 3 9 और 3 7 21 कटेगा, और आप जिस प्रकार से भी चाहें अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। सिंपल है। बाहर वाले सेक्टर में से, ये बाहर वाला सेक्टर है, बाहर वाले सेक्टर में से अंदर वाले सेक्टर का एरिया मतलब आपने माइनस कर दिया और आपके पास ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। इसमें एक स्क्वायर आपको गिवन है, इट इज गिवन टू यू, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if ABCD is a square of side 14 cm. We have a square of side 14 cm. Here we have a square.
ओके, हियर वी हैव अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देख लीजिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके, और इनकी साइड स्क्वायर की साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और यहां पर एक सेमी सर्कल है और यहां पर एक दूसरा सेमी सर्कल है, ठीक है जी। तो ये सेमी सर्कल कुछ खास मेरे से अच्छे बने नहीं है, लेकिन आप तो आराम से बना सकते हैं, ओके। ये सेमी सर्कल है, आपको एरिया शेडेड रीजन का निकालना है, ये है शेडेड रीजन, देखिए ये एक रीजन शेडेड है, ओके, और एक रीजन ये है शेडेड, ये शेडेड रीजन है, ठीक है जी। यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। मैं आपको बता दूं, ये दो सेमी सर्कल्स हैं जो कि मैं अच्छे से बना नहीं पाया, लेकिन आप लोग पेंसिल का स्केल का यूज करके बड़े अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये दो सेमी सर्कल्स हैं, ये एक स्क्वायर है एबीसीडी और ये दो सेमी सर्कल्स हैं, ओके, साइड के ऊपर ही है सेमी सर्कल। तो आप कह सकते हैं कि इसका रेडियस जो है वो 14 का हाफ होगा। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो आप देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, दैट इज 14 स्क्वायर, माइनस ये दो हमारे पास सेमी सर्कल है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ओके, ये दो सेमी सर्कल्स हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, अब यहां पर रेडियस क्या होगा, रेडियस बताना बड़ा आसान है, रेडियस यहां पर जो है वो क्या होगा 14 अपॉन 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, आप देख लीजिए रेडियस जो है वो क्या होगा, इट इज 14 अपॉन 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो अब आपने यहां पर पाई की वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व कर देना। ये है 14 स्क्वायर माइनस 2 और 2 तो कैंसिल, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 2 बार 7, सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा, सिंपल। आई एम श्योर कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है बड़े आराम से समझ आ गए होंगे। यहां पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालिए, वो साइड स्क्वायर होता है, देख लीजिए स्क्वायर का एरिया जो है वो साइड स्क्वायर होता है, और उसमें से एक सेमी सर्कल ये है, दूसरा सेमी सर्कल ये दो सेमी सर्कल्स है ना, यहां शेडेड रीजन जो है ये सेमी सर्कल्स है, तो दोनों का एरिया मतलब एक सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो दो का हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एक और मैं बात बताऊं, ये 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों का डायामीटर सेम है, देखिए ये 14 है, ये 14 है ना, तो दोनों का डायामीटर सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा ना हो कि दो बार आपको सेमी सर्कल दिया हो और दोनों का डायामीटर डिफरेंट हो और आप उसको इसी तरह से कर दें 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर तो स्क्वायर था इसलिए हमने ऐसा किया। खैर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex। देखिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहां पर, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है वो आप देख लीजिए। आपको गिवन है इसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर साइड 12 सेंटीमीटर होगा, आप समझ सकते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट को सेंटर मान के लेबलिंग यहां पर की है, इसको नाम दिया गया है O, इसको नाम दिया गया है A, इसको नाम दिया गया है B, इस पॉइंट को सेंटर मान के और आधी साइड को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है कुछ इस प्रकार से, ओके। मैं जानता हूं कि ये सर्कल उस तरह से मैं बना नहीं पाया, लेकिन आप तो बना लेंगे, घर में बैठे हैं आप, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज कीजिए, कंपास का यूज कीजिए, ओके, स्केल का, इन सब चीजों का यूज कीजिए और सर्कल जो है बनाइए, ओके। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर से बता दूं, ये जो आपने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ओके, ये सर्कल जो ड्रॉ किया है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर और ये पूरे का पूरा जो है शेडेड रीजन है, ये पूरा रीजन जो है वो शेडेड है, आप देख सकते हैं ये पूरा रीजन जो है वो क्या है, वो एक शेडेड रीजन है,
आप देखिए, ठीक है जी, ये पूरा रीजन जो है वो शेडेड रीजन है। ठीक है, ये पूरा रीजन शेडेड रीजन है, आपको इसका एरिया निकालने को कहा गया। तो देखिए इसको कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं। इसमें है क्या क्या है, इसमें एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, ठीक है जी, उसका एरिया, और ये एक सेक्टर है, और ये सेक्टर जो है ये मेजर सेक्टर है, आप देख सकते हैं, ओके, क्योंकि ये एंगल तो 60 डिग्री है, ओके, तो मेजर सेक्टर जो है वो क्या होगा, थीटा जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बिकम 360 माइनस 60 डिग्री, व्हाट इज दैट, 300 डिग्री। और ये 60 डिग्री क्यों है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल AOB is equal to 60 degree. An angle of an equilateral triangle is always 60 degree. तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा मैं इसको ले रहा हूं, इस पूरे को थीटा मैं मान रहा हूं, ओके, ये पूरा जो है मैं थीटा मान रहा हूं, तो ये थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं थीटा जो है 360 माइनस 60 हो जाएगा, ओके। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, वो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके। सो क्या हो जाएगा, देखिए √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब हो गया 12 स्क्वायर प्लस पाई यानी कि 22/7, r हो गया 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू थीटा, थीटा क्या है जी, वो 300 है अपॉन 360, ओके। तो 6 6 36 और ये 10 और ये 0, और अब आप जिस तरह से भी इसको करना चाहें इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास होगा। इसको करने का एक और तरीका बताता हूं आपको, और वो तरीका क्या है, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल ये पूरा सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जहां पर थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा ये परफेक्ट तरीका है, आपने मेजर सेक्टर जो है उसका एरिया निकाला और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला और आपके पास आंसर होगा। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है जी, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut. Find the area of the remaining portion of a square. आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, here we have a square. तो यहां पर एक स्क्वायर है, ओके, और इस स्क्वायर की खास बात यह है कि इसका साइड जो है 4 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर का। यहां पर सपोज करो मैं इसको नाम देता हूं A B C D, और A से आपने क्या किया, यहां पर एक क्वाड्रेंट कट कर लिया, ये है क्वाड्रेंट, ठीक है जी, ये क्वाड्रेंट है जी, ये क्वाड्रेंट है, आप इसको कट कर लेंगे। इसके अलावा इसके बीचों बीच एक सर्कल है, इसको भी आपने हटा लिया। तो देखिए ये पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन की तरफ नजर डालिएगा, ये सारा पोर्शन जो है वो शेडेड पोर्शन है, ओके। आपको केवल इतने से एरिया का एरिया जो है वो निकालना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ओके। आपको ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया निकालना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है, ये क्वाड्रेंट है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, हर क्वाड्रेंट का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसलिए एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, है ना, टोटल निकल जाएगा।
इसके अलावा आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायामीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये सर्कल है जिसका डायामीटर जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, उसमें आप एरिया ऑफ सर्कल ऐड कीजिए, ठीक है जी, और इन दोनों के सम को अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दूंगा, मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे। आप देखिए ये पूरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर माइनस कर दीजिए और ये सर्कल माइनस कर दीजिए, ये 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है जी, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स आपने माइनस करने हैं। तो देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा साइड स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स वो क्या 4 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस एरिया ऑफ सर्कल वो तो आपको पता ही है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही होने वाला है क्योंकि इसका डायामीटर आपको गिवन है, ठीक है, डायामीटर गिवन है। क्या है डायामीटर ऑफ सर्कल, इट इज 2 सेंटीमीटर। अगर आप देखें, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि डायामीटर ऑफ सर्कल जो है 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है रेडियस क्या हो जाएगा, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इसको भी मैं यहां पर r स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, मैं इसलिए आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने r सेक्टर के रेडियस के लिए यूज किया और यहां पर r जो है वो सर्कल के रेडियस के लिए यूज किया, लेकिन मैंने दोनों में r यूज कर लिया क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। ओके, वरना आप क्या करेंगे, अगर डिफरेंट वैल्यू होती तो यहां पर r1 लिखते, यहां पर r2 लिख लेते, उससे भी चल जाना था काम। साइड स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22 अपॉन 7, r स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, थीटा मतलब 90। क्यों 90? क्योंकि थीटा 90 इसलिए क्योंकि ये एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो थीटा जो है 90 डिग्री ही होगा, 90। ओके, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस पाई की वैल्यू क्या होगी, वैसे आप चाहें तो पाई को कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन उससे कोई खास फायदा मेरे ख्याल में होगा नहीं, 22 अपॉन 7 इंटू 1 स्क्वायर। ओके, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग तो खैर हम सबके पास होता ही है। अगर थोड़ा सा हम अटेंटिव हों, थोड़ा सा हम ज़्यादा हमारे मन में ये सोच हो कि हमें स्कोर करना है या हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझकर मेहनत करके स्कोर करना है, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होता है। खैर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। In a circular table cover of radius 32 cm, design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. ठीक है, अब डिजाइन तो मैं बनाऊंगा नहीं लेकिन आप देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल के लिए कहा जा रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम है इसका ABC और ये एक डिजाइन है। सपोज कर लीजिए मैंने इसको शेड करके आपको दिखा दिया कि ये डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, ओके, और ये एक डिजाइन है, ठीक है जी। ये सेंटर है सपोज कर लीजिए सर्कल का, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं बी और सी को। ओके, अब देखिए ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये गिवन है आपको कि ट्राइंगल ABC जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो व्हिच एम्प्लॉयज एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, है ना, लेकिन सोचिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है, एंगल BAC अगर 60 डिग्री है तो BAC जो है वो तो आप समझ सकते हैं एंगल ऑन अ सर्कल है, ये एंगल एट द सेंटर है। सो आर्क BC सबटेंड्स BOC एट सेंटर एंड BAC ऑन सर्कल।
है ना, ये आपने पिछले साल पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर में ये आप जो है एक्स वाई, सपोज कर लीजिए एक्स वाई सेंटर में एंगल बना रही है, और एक्स जेड वाई सर्कल के ऊपर बन रहा है, तो आपको पता है एक्स ओ वाई जो है वो ट्वाइस होता है एक्स जेड वाई के। ये पिछले साल आपने पढ़ा था सर्कल्स चैप्टर में, आपको याद होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द सर्कल, ठीक है जी, ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। मतलब जिस साइड पे आपने ये सेंटर वाला एंगल लिया उसी साइड पे आपको ये वाला एंगल लेना है, ओके। मतलब ये नहीं है कि ये वाला एंगल लोगे और साथ में ये वाला एंगल लोगे, नो, ऐसा नहीं है। आपको ये एंगल और ये वाला एंगल लेना था। एक्स ओ वाई जो है वो एक्स जेड वाई का डबल होगा। तो यहां पर भी ये रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एंगल बी ओ सी जो है वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी एंगल बी ओ सी, इट इज गोइंग टू बी डबल ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, विच इंप्लॉयज एंगल, ओके, हम एक काम करते हैं, यहां पर पहले लिख लेते हैं BC, arc BC subtends angle BAC on circle and angle BOC at the center of the circle, which implies, इसका मतलब है angle BOC must be double of BAC. What does that mean? That means angle BOC is equal to क्या होगा, 2 into 60 डिग्री, what is that? 120 डिग्री। एंगल BOC आपका क्या बन जाएगा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री बन गया, ठीक है जी। अब सोचिए ये 120 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, नाम दे दीजिए कुछ भी, मैं इसको x दे रहा हूं, ओके। मैंने इसको नाम दिया x, ओके ओके। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है BOC और ये मैंने इसको नाम दे दिया x। OX जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। मैंने ये, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ OX परपेंडिकुलर टू BC। मैंने BC पे OX परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है OBC, ओके। और OX आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये रूल है, आपको पता है। यहां से दो इक्वल जो साइड्स होती हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और ऑपोजिट साइड का मीडियन भी होता है, यानी कि BX जो है वो CX के बराबर भी होगा। आप ये नहीं भी करें तब भी आपको पता है OX आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, तो OX परपेंडिकुलर टू BC है ना। तो रूल के मुताबिक परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to a chord bisects the chord, okay. Perpendicular drawn from the center of the circle, perpendicular drawn, ये है perpendicular drawn to a chord from the center of the circle bisects the chord, ये रूल है। तो वैसे भी BX जो है वो CX के बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो अगर वो ना आपको समझ आए तो आपको मैं बता दूं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है अगर, तो यहां से ये दो साइड्स इक्वल है, यहां से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और वो मीडियन भी होता है इसके लिए, ओके। तो OX इज परपेंडिकुलर टू BC। आपने क्या किया, यू ड्रू OX परपेंडिकुलर टू BC। तो सिंस OX परपेंडिकुलर है BC पर, तो इसका क्या मतलब है, which implies angle BOX is equal to 120/2, that is 60 डिग्री, ओके। मैंने रीजन आपको बता दिया, वो आप जरूर मेंशन कीजिए यहां पर, मैंने रीजन आपको बताया अभी, ओके। एंड BX is equal to CX, which is, आपको पता है, आपको साइड दिया हुआ है इस ट्राइंगल का, इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल, ओके। तो आप देखिए इसका रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है, BX is equal to CX करने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखिए ये कितना गिवन है आपको OB गिवन है, ओके, ये लिख लीजिए, ये भी आपके काम आने वाला है, BX is equal to CX, ठीक है जी, ओके। OB आपको गिवन है कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसके अलावा रेडियस आपको गिवन है कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, रेडियस की जगह मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं OB
इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब देखिए ओबी मुझे पता है, मैं बी एक्स बड़े आराम से निकाल लूंगा। मुझे ओबी पता है, मैं बी एक्स बड़े आराम के साथ निकालूंगा। देखिए कैसे, ये 60 डिग्री है ना, मैंने आपको बता दिया था ये 60 डिग्री है। तो ये है हाइपोटेन्यूज और आप देख रहे होंगे ये है परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन 60 इन ट्राइंगल BOX साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BX अपॉन OB। ठीक है जी, साइन 60 आपको याद होगा, इट इज √3/2 इज इक्वल, व्हाट इज BX? BX क्या है पता नहीं। व्हाट इज OB? OB हमें पता है 32 है। तो आप देख सकते हैं कि जो BX होगा आपका, इट इज गोइंग टू बिकम 16√3। BX की वैल्यू आपकी बड़े आराम से निकल गई, कितनी? 16√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आपने BX निकाल लिया, BX है 16√3 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर BX 16√3 सेंटीमीटर है तो BC कितना होगा ना? BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BX, है ना? BC तो ट्वाइस BX है, क्योंकि आपने यहां पर लिखा ना BX इज इक्वल टू CX। मैंने कहा था उस समय आपके काम आएगा ये, BX इज इक्वल टू CX। तो BC हो गया ट्वाइस BX के बराबर। BC अगर ट्वाइस BX है तो BC इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ BX। व्हाट इज दैट? 16√3। व्हाट इज दैट? BC इज 32√3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने BC भी निकाल दिया, आपने BX भी निकाल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपको पता लग गया 32√3 सेंटीमीटर। ओके, आपके पास, ओके, ये भी आपको पता लग गया कि 32√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई एम सॉरी, वो क्या है आपने निकाल दिया 32√3 सेंटीमीटर। ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड आपने निकाल दी कि वो 32√3 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज दैट? √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है जी, √3/4 साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि साइड स्क्वायर कर देंगे आप। ओके, आप 22/7, r की वैल्यू आपने 32 निकाली हुई है, 32 स्क्वायर, √3/4 साइड की वैल्यू आपने निकली है, आपकी निकली है 32√3, 32√3 का स्क्वायर। ओके, ठीक है जी, 32√3 का स्क्वायर आपने ये निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, आप देखिए, ठीक है जी, तो ये 32√3 का स्क्वायर है, फ्रेम के बाहर था। ओके, अब इसे आप सॉल्व कीजिए और आपके पास आपका आंसर होगा। मैं फिर से बता दूं, ये सर्कल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें गिवन नहीं थी, वो साइड हमने निकाल ली। कैसे निकाला? हमें पता है ये सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, यानी कि ये OX जो है BX और CX में बांट देगा BC को, और BX और CX इक्वल होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप दूसरी तरह से देखिए, OBC एक इक्विलेटरल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वो वर्टेक्स है जो इक्वल साइड से बनता है। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना ऑपोजिट साइड में, तो वो मीडियन भी होता है और इसके अलावा वो उस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा होता है। ओके, यानी कि वो BOC को भी बाइसेक्ट करेगा, वो साइड BC को भी बाइसेक्ट करेगा। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। मैंने इस तरह से, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, और वो क्या है, आप चाहें तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हो सकता है, या अगर आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पूरे सर्कल में से पूरे ट्रायंगल को माइनस कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, 2 तरीके हैं करने के। आप एक
सेगमेंट का एरिया निकालिए और 3 सेगमेंट्स हैं, ये डिजाइन वाले 3 सेगमेंट्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है जिसमें आपने एक सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। और ट्राइंगल का एरिया निकालना आसान था मेरे लिए, क्योंकि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, बस मुझे साइड नहीं पता थी और साइड निकालना मेरे लिए बड़ा आसान था। मैंने ये sin 60 लगाकर यहाँ पर sin 60 लगाकर bx निकाल दिया और बड़े आराम के साथ मैं आंसर जो है इसका निकाल सकता हूँ। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।